जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जून मंथ की रीडिंग लेके आई हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों का मतलब स्कॉर्पियंस का, वृश्चिक राशि वालों का जून का मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ जून के मंथ में कैसी रहेगी। जून के मंथ में स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। जून के मंथ में स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। जून के मंथ में स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। सॉरी गाइस, थोड़ी सी खांसी बची है बस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वैंड्स। ओके, नाउ आई थिंक कि कार्ड्स आप लोगों को अच्छे से विजिबल हैं। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज मिसिंग है, बट अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है। ओके यस, पहली चीज़ तो ये है कि मुझे लग रहा है, लेट मी क्लियर इट। यस, देखिए आपके सॉरी, आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप इनसे डे बाय डे दूर होते जा रहे हैं, बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड कि यहाँ पे जिस तरह ये चांद है एंड ये इस पर्सन से दूर हो चुका है। चांद देखिए हमेशा दूर ही होता है एंड बहुत खूबसूरत भी होता है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने खुद पे काम किया है, या तो आप लोगों ने सेल्फ लव किया है, या तो आप लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए कुछ ना कुछ किया है, या अपनी ब्यूटी पे काम किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है चाहे आप लोग मेल हों या फीमेल हों, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लुक्स को, आपकी ब्यूटी को देख करके मतलब इनको ऐसा एहसास हो रहा है जैसे आपकी लाइफ में कोई और है, या आपने इनसे कम्प्लीटली मूव ऑन कर लिया है। तो ये आपको छूना चाहते हैं, आपको पकड़ना चाहते हैं। मतलब जैसे चांद को पाने के लिए किसी बच्चे के अंदर जो जिस तरह मचलता है कोई बच्चा, बिल्कुल इसी तरह से आपके पार्टनर की कंडीशन है। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे इम्पेशेंस ऐसी है कि ये लैडर लगा के इस चांद को छूना चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी शॉर्टकट अपना के, कोई भी चाहे इनको साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, चाहे कोई भी ड्रामा करना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे यूनियन करना चाहते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि ये बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं। अगर पास्ट में देखिए, रिलीज़ का मतलब यू कैन सी हियर कि यहाँ पर सब ये यस ग्रेवयार्ड है। इसका मतलब ये है कि डेथ का कार्ड आप इसको मान सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर या तो आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, या आप लोगों ने एक दूसरे से कम्प्लीटली मूव ऑन कर लिया है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं इन सारी चीज़ों को लेट गो करना। मतलब जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में खटास आई थी, जिस वजह से फाइट हुई थी, जिस वजह से रिलेशनशिप एंड हो चुका था, उन सारी बातों को दफन कर देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि अब वही गड़े मुर्दे उखाड़े जाएं, वही सारी बातें फिर से की जाएं। एंड अगर इनसे भी कोई गलती हुई है तो भी ये चाहते हैं कि आप उसको कम्प्लीटली भूल जाएं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि अब किसी आपके पास आएँ एंड ये दूसरे मूड में हैं, मतलब आपके साथ यूनियन के। ये ऐसा नहीं चाहते हैं कि फिर से वही बातें निकाल के स्टार्ट हो जाएं एंड इनका मूड अपसेट हो, या फिर से इनको वापसी करनी पड़ जाए। तो ये चाहते हैं कि अब किसी आपके पास आएँ तो यूनियन ही हो, मतलब नो तो ये सुनना नहीं चाहते हैं। यस, तो मुझे लग रहा है गलती इन्हीं से हुई है। यस, जॉय का कार्ड आ चुका है। तो यू कैन सी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों के या तो कोई करंट में कोई ना कोई ऐसा आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आया था, किसी की मैरिज थी, कुछ ना कुछ ऐसा था जिसमें आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए देखा है, या आप लोग अपनी ऐसी पिक्स डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे जिसको देख के आपके पार्टनर को लग रहा है कि जब ये आपके बिना खुश नहीं हैं,
या आपके बिना इतने अलोन हैं, तो आप कैसे इतना खुश हो सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने उस पार्टी में, फंक्शन में या पिक्स में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए फ़ोटो डाली हैं, डांस करते हुए, तो इनको देख के लग रहा है कि जैसे आपके ऊपर तो कोई इफ़ेक्ट ही नहीं है। आप इनको भूल कैसे सकते हैं? क्या आपने इनको छोड़ दिया? क्या आप इनसे इतनी इतनी आराम से आप इनसे दूर कैसे हो गए? ये तो आपसे नहीं हो पाए। तो ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं एंड यू कैन सी दिस कि यहाँ पे कार्ड आ चुका है ग्रीफ का। ये कितना पेन में है, इनके टीयर्स भी बह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा दुख में हैं, अकेले हैं। हो सकता है, देखिए वैसे तो यहाँ पर पेट है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास कोई पेट हो। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है। ग्रीफ का मतलब आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा दुख। तो ये दुखी हैं बहुत ज़्यादा आपको इस तरह से खुश देख के। ऐसा नहीं है कि ये आपसे जेलस हैं या ये आपको खुश नहीं देख सकते, लेकिन इनके बिना आप खुश हैं। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा रुलाती है। इनको लगता है कि जैसे आप इनको कैसे आप इनको भूल सकते हैं। यस अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूँ, रीडिंग लंबी हो जाएगी, बट यस मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए बताना चाहती हूँ। देखिए आपके लिए अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में या तो कोई गोल है, कोई टारगेट है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो बहुत दूर है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोग बिल्कुल इम्पेशेंस हो रहे हैं। आपका पेशेंस जवाब दे रही है। या तो जैसे कि आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आप मैरिज करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में लव नहीं है तो आप लव चाहते हैं, आपने कोई अपना टारगेट या गोल सेट कर रखा है तो उसको पाने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। अब आपके सब्र जो है वो जवाब दे चुका है। यस, रिलीज़ का कार्ड आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने कुछ चीज़ों को या तो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये कोई नेगेटिव हैबिट हो सकती है, पैटर्न हो सकता है, या आपकी मेंटालिटी, सोच हो सकती है, जैसे कि आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं, तो इन चीज़ों को रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। या कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपको सिवाय पेन के कुछ नहीं देता है, तो ऐसी चीज़ों को भी रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। हो सकता है कि आप लोग दुनिया को, अपनी फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को शो ना करते हो कि आपके अंदर कितना दुख है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं, काफ़ी अपने आप को खुश रखते हैं। लोगों को दिखाने के लिए आप खुश दिखाते हैं, आप ऐसा शो करते हैं कि जैसे आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, बट फैक्ट ये है कि आप लोग अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अपने दुख को छुपाते हैं, खुशियों को दिखाते हैं, क्योंकि आप किसी के सामने वल्नरेबल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि शायद आपको सच्चाई समझ में आ गई है कि दुख को समझने वाला कोई नहीं होता है, या लोग पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से चल तो आप लोग काफ़ी वाइजली रहे हैं, बट यस अगर आप लोग अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देते हैं तो जून मंथ में बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिलेंगी। देख लेते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए बिजनेस एंड जॉब को लेकर लग रहा है कि जैसे या तो किसी रिलेशनशिप में या आपको बिजनेस या जॉब में कोई बहुत तगड़ा झटका मिला है जिसमें आपका पैसा डूब गया है। किसी ने हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान करा दिया हो, हालांकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा देखिए मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा हो चुका है तो आप लोग इस पेन से निकल रहे हैं, बिकॉज़ मुझे लगता है कि आप लोगों के अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो पावर है। हो सकता है कि देखने में आप लोग काफ़ी चाइल्डिश लगते हो या आपका फेस बहुत इनोसेंट हो, जिसकी वजह से लोगों को लगता हो कि शायद अब आप खड़े नहीं हो पाएंगे, शायद अब आप दोबारा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप जो हैं बहुत क्रिएटिव हैं एंड हो सकता है कि आप लोग क्रिएटिव फील्ड में ही कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसमें या करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी डिसीज़न को लेके आप लोग डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएँ, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस रहे हैं आपके, जिसकी वजह से कोई नया काम शुरू करते हुए आप लोगों को काफ़ी डर लग रहा था। वो किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है। हो सकता है कि आपके घर वालों ने, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स ने आपको मना किया हो, या आपके मन ने भी आपसे कहा हो कि ऐसा ना हो कि फिर से कोई मेस क्रिएट हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने किया है काम एंड आप लोगों ने दिखाया है लोगों को कि आपके अंदर हौसला कितना है। ओके, एंड मुझे लगता है कि आप लोगों को सक्सेस भी मिल रही है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। इनफैक्ट आई डोंट वांट कि रीडिंग बहुत लंबी हो जाए, क्योंकि मुझे ऑलरेडी कई सारी रीडिंग्स करनी है। यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं, शिट। चलिए ठीक है।
देखिए आपकी हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हेल्थ में आपकी स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन मेन दिक्कत क्या है? मेन दिक्कत ये है कि आप लोग काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ओके, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में मिसमैनेजमेंट हो रहा है। मतलब आप लोगों के खाने पीने, उठने बैठने, सोने का टाइम सब गड़बड़ा चुका है, एंड मुझे लगता है कि ये चीज़ ठीक हो जाएगी। अगर प्रेजेंट टाइम में ये कंडीशन है, मतलब मई मंथ में ये दिक्कत आपकी लाइफ में है, तो जून मंथ में ये चीज़ें ठीक हो रही हैं, क्योंकि पहले ही कार्ड आ चुका है स्टेबिलिटी का। मतलब जो चीज़ें अस्थिर चल रही थी वो चीज़ें स्थिर हो जाएंगी, ओके। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। अभी जितने भी कार्ड आ गए हैं मैं कंसीडर कर लूँगी, क्योंकि कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज होगा। यस, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 9, 10, मतलब 1, 6, ओके। तो 169 इम्पॉर्टेंट नंबर है, तो हो सकता है 169 आपको दिखता हो, या 111, 666, 999। वैसे 69 जो नंबर होता है वो ट्विन फ्लेम का होता है, तो हो सकता है ये नंबर आपको दिख रहा हो या 96 दिख रहा हो, ओके। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपके पार्टनर आपके बगैर बहुत ज़्यादा पेन में हैं, उदास हैं, सौरो हैं। यहाँ पे देखिए कार्ड आ चुका है पहले ही, तो मुझे लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि क्यों आप चले गए इनकी लाइफ से। हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे 2 डॉल्फिन्स हैं। मतलब कि ये उन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील करने वाले हैं जून के मंथ में, जब आप लोग साथ थे, जिस तरह से आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया था, जिस तरह से आप लोग खुश रहते थे। क्योंकि जब आपके पार्टनर आपके साथ थे या जब आप उनके साथ थे, तो दोनों में कैसी बॉन्डिंग थी, ये चीज़ें याद कर कर के इनको एक तरफ तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, दूसरी तरफ ये सैड भी हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे इनकी दिली इच्छा है कि वही टाइम काश वापस आ जाता। कॉन्शियसनेस का कार्ड आ चुका है, तो ये नो डाउट अब कॉन्शियस हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि गलती किसकी थी, क्या क्या इनसे गलतियाँ हुई, एंड कौन सही था कौन गलत, वो सब चीज़ें इनकी समझ में आ रही हैं। गोइंग विद द फ्लो जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी या तो समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें करना क्या चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने इतना मेस क्रिएट कर दिया है कि जिसको मतलब रायता फैला दिया है, जिसको समेटने का इनके पास इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके साथ, ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हुई अब वो छोड़ करके, भुला करके, रिलीज़ करके आप उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। तो ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं एंड आपके लवर भी हो सकते हैं। फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। हो सकता है कि इन्होंने आपसे अपना लव ना एक्सप्रेस किया हो, तो भी इनकी इस टाइम हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये बहुत ज़्यादा पेन में हैं, एंड दोनों ही कंडीशंस में मुझे लगता है कि ये जो हैं लोडेड बहुत हैं, स्ट्रेस बहुत है, ओके। देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स इन द सेंस कि जब आप लोग ये रीडिंग देखने वाले हैं तो जून मंथ के लिए करंट फीलिंग्स, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की जून मंथ की फीलिंग्स बताइए। ओके, देखिए हार्मनी का कार्ड डबल आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ सॉरी, कोई फाइट नहीं चाहते हैं, कोई आर्गुमेंट नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बस अब आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, ओके। रिलीज़ का कार्ड देखिए डबल आ चुका है। ओ माय गॉड, देखिए हर कार्ड की डबल कंफर्मेशन आ रही है। जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी तू मैं हुई थी, फाइट हुई थी, वो सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब हार्मनी इनको चाहिए तो ये सारी चीज़ें तो रिलीज़ करनी ही पड़ेंगी। एंड ये आपसे भी यही चाहते हैं कि आप ये सारी जो नेगेटिविटी है उसको भूल जाएं। लिसनिंग का कार्ड आ चुका है, तो या तो कोई वॉइस मैसेज हो सकता है आपका जो ये सुनते हों, या कोई ऐसा सॉन्ग हो सकता है जो इन्होंने आपको डेडिकेट किया हो या आपने इनको, तो उसको सुन सुन करके, या अगर ये सॉन्ग लवर हैं तो ये सॉन्ग सुन करके आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। बैलेंस का कार्ड आ चुका है, तो हो सकता है कि यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि ये बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कंप्रोमाइज़ का कार्ड आया था। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो ये बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इनकी डिज़ायर यही है कि आप लोगों के बीच में हार्मनी मेंटेन हो जाए। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ गिव मी गाइडेंस। वन कार्ड,
Ancestors, please give me one card. Universe, please give me one card. Okay. देखिए पहला कार्ड आ चुका है आस्क योर एंजल्स। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, अगर आप वाकई में इस रिलेशनशिप से जा चुके हैं या आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, परेशानियां हैं, तो आप लोग अपने एंजल से पूछ सकते हैं। आंखें बंद करके बैठिए मेडिटेशन में एंड आप लोग अपने एंजल से पूछेंगे तो आप लोगों को कोई ना कोई आंसर मिलेगा। होप का कार्ड आ चुका है, मतलब लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर आप सोचते हैं कि शायद आपकी किस्मत में लव नहीं है, आपको लव कभी नहीं मिल पाएगा, तो आपसे कहा जा रहा है कि लव आपका है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको अपनी डिवाइन वर्थ को पहचानना है कि ईश्वर ने आपको किसी के पीछे भागने के लिए नहीं भेजा है, यहाँ पे आपको अपनी वैल्यू करने के लिए भेजा है। आप खुद में यूनिक हैं, तो पहली चीज़ तो ये समझनी है आपको। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपको लविंग थॉट्स क्रिएट करने हैं, अपने दिल में खुशी लानी है, लविंग थॉट्स लाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव सोचिए एंड देन आप सोचें कि पॉजिटिव चीज़ें आ जाएंगी। एंड यहाँ पे कार्ड आ चुका है 30 नंबर का, तो ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओपन योर हार्ट टू बी इनॉर्मस ग्रोथ अहेड। यस, आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है। मैंने आपसे क्या कहा था यहाँ पे फाइनेंसेस में कि आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। एंड यहाँ पे सन का कार्ड आ चुका है, तो आपका हो सकता है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो, तो वो भी आपको बहुत अच्छा सोचना है, प्यारा प्यारा सा, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ भी होगी, सक्सेस भी होगी, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय माता दी।